हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे दिख सके मुझे जुड़े और अच्छे कंटेंट कर सके। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज। साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। अगर आप हमारे पास अपना 100% देते हैं तो दिल्ली पुलिस में आपकी एक सीट पक्की होगी। दिल्ली पुलिस टॉपर बैच आपका चल रहा है। इसमें दिल्ली पुलिस टॉपर बैच में जो आपको आज पढ़ाने वाला हूँ वह चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने जो साधारण ब्याज है एसआई को, हमने सिंपल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से हमने एक एक टाइप को बहुत अच्छे तरीके से हमने सोल्व किया है, अच्छे से पढ़ा है। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ऐसे समझते हैं किस प्रकार हम कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ पाएंगे। ऐसे सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज टाइप नंबर 1 आपके सामने है बेसिक। दिल्ली पुलिस टॉपर बैच चल रहा है आपके सामने। जितने भी आपके जो फ्रेंड रिलेटिव है सबके पास शेयर कर दो। कितने अच्छे तरीके से मैथ आपको पढ़ाया जाए, बिल्कुल फ्री है, अब वो कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो मूलधन था वो सिंपल साधारण ब्याज में था, इसमें भी है। तो प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, मूलधन होता है। रेट को आर से डिनोट होते हैं, इसको दर बोलते हैं। टाइम को टी से डिनोट समय होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यो ऐसा ही होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में सी आई बोल देते हैं, सी आई। चक्रवर्ती ब्याज होता है इसका मतलब, इसका जो मीनिंग होती है इसका चक्रवर्ती ब्याज। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, मिश्र धन, इसको ए से डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद हम क्या समझते हैं, जो ए होता है, जो अमाउंट होता है हमारे पास जिसको मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट इक्वल टू होता है मूलधन प्लस के सीआई के। क्या होता है, मूलधन प्लस के सीआई के होता है। अगर हम करना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीआई इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि ए माइनस के पी के। अगर आप चाहो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको साधारण वो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो ए माइनस के पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए माइनस के पी। थोड़ा ए माइनस के पी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल से दूसरी साइड जो है साइन माइनस को जाएगा, पॉजिटिव साइड है। ये यहाँ पे पी जो है पॉजिटिव था, इस साइड लेके जाएंगे क्या, माइनस का साइन बन जाएगा। सीआई इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए माइनस के पी इक्वल बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद अगर हमको क्या कहता है कि अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, हमको क्वेश्चन देता है, मान कोई क्वेश्चन है 5,000 रुपये की इतने रुपए है इतनी दर से, तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताओ कितने रुपए होगा। इस प्रकार से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो जो फॉर्मूला होता है वैसे बेसिक, जो बेसिक हर बुक में जो फॉर्मूला दिया रहता है, जितनी भी आपकी बुक होगी, किरण की बुक होगी, मतलब राकेश यादव सर की बुक होगी, मतलब कोई भी जो टीचर है, जितने भी आप मार्केट में टीचर आज मैथ पढ़ा रहे हैं, सब कोई ना कोई बुक होगी सबकी। तो उसमें जो बुक होती है उसमें जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से का जो फॉर्मूला होता है, से इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर 100, जो पावर जो टी दिया है समय की वैल्यू दी गई और माइनस के 1, इस प्रकार हमको दिया जाता है। ये होता है क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज के मुकाबले वैल्यू दी जाती है। ओके, तो ए जो हमारे पास जो हमको अमाउंट निकालना होता है उसके लिए होता है पी गुना में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी। टी होता है टी फॉर समय, मैं इसको लिख देता हूँ, टी फॉर जो होता है टाइम होता है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद ये तो आपका जो है बेसिक कंसेप्ट होगा कि आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए कि हम चक्रवर्ती ब्याज हम पढ़ने वाले हैं, तो इतनी नॉलेज हमको जो है अच्छे से होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से डिफाइन कर सकें। ओके, तो अगर आप इतना अच्छे से, आप जितना अच्छे से आपने साधारण ब्याज पढ़ाया, अगर आप इतने अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है चक्रवर्ती ब्याज में भी आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आपको सबसे पहले एक तो ये होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। कम से कम 20 या 30 तक तो आपके स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए, मिनिमम से मिनिमम हर हाल में किसी भी कंडीशन में। अगर आपके क्यूब याद है तो आपका बहुत टाइम बचने वाला है चक्रवर्ती ब्याज में कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो जो मैंने आपको ये बोर्ड, जो मैंने इसको अपने नोट में नोट डाउन करे, इसके बाद जो होगा नेक्स्ट आपको बताते हैं क्या होगा। सबसे पहले इसको नोट में नोट डाउन करें। नेक्स्ट आपके सामने दिया गया है, मैंने लिखा है परसेंटेज। जो प्रतिशत को डिफाइन करेंगे, जो प्रतिशत होती है उसको डिफाइन करने फ्रैक्शन वैल्यू, उसका स्क्वायर रूट क्यूब किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, जो पहला दिया है 50%, कितने बराबर दिया हमारे पास, सबसे पहले दिया 50%। 50% का जो बट्टा होता है वो फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है। 1/2 के बराबर हुई तो 2 में एक ऐड के 3 हो गए, तो 1 + 2/2 तो 3/2। ये जो 3 ऊपर आया है इसको बोलते हैं अमाउंट, ये होता है मिश्र धन। क्या होता है, ये होता है मिश्र धन। इसके बाद जो ये 2 है ये होता है मूलधन, इसको क्या बोलते हैं, मूलधन होता है, ये मूलधन प्रिंसिपल होता है। इसके बाद हम इनका स्क्वायर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, इनका स्क्वायर लेके सबसे पहले
एक स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 2 का स्क्वायर 4, इनका क्यूब करेंगे 27 8। इस प्रकार आपसे जो है एक से लेकर और 30 तक के आपके स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अगर आपके एग्जाम में ये आपको याद है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बहुत समय बच सकता है। आपकी 1 से 1.5 मिनट पड़ सकती है, 1 से 1.5 मिनट आपकी जब बच सकती है, अगर आपके ये सभी याद दिए हो तो। अगर आपके 1 से लेकर 30 तक अगर आपकी क्यूब या स्क्वायर रूट याद है तो मुझे ऐसा लगता है कि तो बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफाइन करने प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि 20% दिया गया 1/5 होता है, 5 में एक ऐड किया 6 होगा, 6 क्या होता है हमारे पास मिश्रधन है तो 5 होगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का 25, 6 का क्यूब भी होता है तो 216 होती है, जो 5 की क्यूब होती है वो 125 के बराबर होती है। इसके बाद जो आता है 25% 1/4 के बराबर, 1 में 4 प्लस 1 4 ऐड किया कितने बच्चों का 5 हो गए, तो 5 होगा। जो हमारे पास नीचे में उठ के ऐड करके आता है वो क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास मिश्रधन, इसको मिश्रधन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। जो नीचे आता है उसको होता है मूलधन। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का जो क्यूब होते हैं 125 होते हैं, तो 4 की जो क्यूब होते हैं वो 64 होती है। तो 10% 1/10 के बराबर आता है। इसके बराबर 1 प्लस के 10 इक्वल टू 10, 11/10 होगा। तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का 100, 11 की क्यूब 1331, जो होता है वो 100 होता है। जो जो 10 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है, 1000 होती है, 1000 होती है। ओके, इसके बाद जाता है 16 से 2/3%, 1/6 होगा। 1/6 आने के बाद यहाँ पे 7/6 होगा हमारे पास, तो 7 का 49 36, 3 43 2 16। इस प्रकार से हमने बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको डिफाइंड किया है। आप इसको जो है अपनी नोटबुक में अच्छे से डिफाइंड करें। आपको मेरी एक एडवाइस होगी कि आप जो है 1 से लेकर 30 तक का, 1 से लेकर 30 तक के आपके स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपके इतने याद है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। अब मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है अब तक का, परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, टंकी, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है तो मुझे ऐसा लगता है आप सभी का रिवीजन कीजिए बार बार से। अब कोई भी जो अपनी बुक्स है वो अच्छे से लगाए। आपको रिवीजन प्रैक्टिस के लिए बुक है, कोई भी बुक हो आपकी, मैं प्रैक्टिस की बुक के लिए आपके लिए एक नई सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, उसमें अच्छे से बताऊँगा। मैंने रीजनिंग की आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को देखिए और आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रैक्टिस हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जो आपके फ्रेंड रिलेटिव सर्कल जितने भी आपके मित्र बंधु हैं, तो आप सभी के पास वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाएं। तो मुझको ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चे जुड़ेंगे, तो अच्छे कंटेंट साथ पढ़ पाएंगे। जो मैंने आपको ये इसको जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, तो आपको अच्छे से बेटर फील होगा, ठीक है। अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट मैंने आपका लिए एक पॉइंट देखा है बहुत अच्छे तरीके से, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। 3 मेथड का उपयोग करके हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हल करेंगे। क्या कहता है कि 3 जो मेथड है, 3 मेथड दिया टोटल, 3 मेथड को सोल्व करने के बाद यूज करके हम उनका उपयोग करके हम चक्रवृद्धि ब्याज को हल करेंगे। नंबर 1 जो मेथड है इसको बोलते हैं रेशो मेथड। जो पहला मेथड होता है उसको हम बोलते हैं रेशो मेथड। ओके, रेशो मेथड क्या कहता है, रेशो मेथड में रेट दर का होना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास रेट परसेंट होती है, दर परसेंट जो हमारे पास होती है उसका होना बहुत जरूरी है। तथा दर को सबसे पहले भिन्न फ्रैक्शन में बदलते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले भिन्न फ्रैक्शन में बदल देते हैं, और जितना समय टी दिया गया होता है, जितनी बार जितना समय 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी दिया जाता है, उतनी ही बार जितना समय टी दिया जाता है उतनी बार रेशो रूप में लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10% थी, 2 साल टाइम दे रखा था, तो 10 से 11 10 से 11 इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। ये होगा आपका रेशो मेथड, पहला मेथड। दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं टोपर कंसेप्ट, ट्री मेथड, ट्रापेंड मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रिपलेट मेथड, कुछ भी हम कुछ भी बोल सकते हैं, टोपर कंसेप्ट भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, इस मेथड में क्या है, आपको इस मेथड में आपको सीखना है। इस मेथड में रेट दर के भिन्न को में बदलना, दर को जो है दर को भिन्न में बदलना, दर को भिन्न में बदलना। सबसे पहले क्या हमने ऊपर को दर भिन्न में बदला, कन्वर्ट कर दिया 10%, उनका उसका वर्ग करके, क्या कहता है, उसका वर्ग करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टेप बाय स्टेप ब्याज निकालना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए r इक्वल टू 10%, 1/10 होगा, तो 10 का हमने स्क्वायर किया कितना होगा, 100 होगा। तो इसका 10% 1/10 10 होगा। इस साइड फिर दूसरी साइड भी हम 1/10 करेंगे, कितना होगा, 10 होगा। इसका फिर 10% तो ये जो हमारे पास ये आया है ये टोटल होगा इन दोनों को मिला के SI, और जो इन तीनों को जो मिला के आता है वो होता है क्या, ये होता है फर्स्ट ईयर और ये होता है सेकंड ईयर, और दोनों को मिलाकर यह SI क्या बराबर होता है CI के बराबर, ठीक है। इस प्रकार से
आप दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। एक मेथड ऑफ है, मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, इसके बहुत अच्छे तरीके से हम उसको समझेंगे कैसे मेथड किस प्रकार डिफाइन कर पाएंगे। बहुत अच्छी कंसेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया है, ये आपको बेसिक कंसेप्ट है। आपको किसी भी बुक, आप कोई भी मार्केट की बुक ले लेना, आपको ये इस प्रकार से गिवन नहीं होगा। आप किसी भी मार्केट की बुक ले आना, कोई भी बुक हो, कोई भी बुक हो मार्केट में, तो आप किसी बुक को ले आना, आपको कहीं भी ये इस तरह की मेथड, आपको इस तरह के कंसेप्ट मेथड के बारे में इतने डिटेल से, इतनी डिफाइंड तरीके से आपको कहीं भी यूज नहीं मिलेगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जितने आपके फ्रेंड लिस्ट, जितने भी आपके फ्रेंड है व्हाट्सएप से सबके पास फैला दो कि सर इतने अच्छे तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल फ्री बैच है, कोई पेड कोर्स नहीं है। यूट्यूब पर लॉजिकल मैथ्स बाय अरुण बारियान का चैनल को सब्सक्राइब के शेयर करें और यू अच्छे से पढ़े, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने आपको डिफाइन करके पता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस जो मैंने आपको मेथड समझाया है, इसको अपने नोटबुक में पुट डाउन। आपके सामने मेथड नंबर 3 है, सक्सेसिव मेथड हम जिसको बोल सकते हैं। इसमें दो केस बनते हैं, एक केस बनता है नेगेटिव का, डिक्रीज का, एक केस बनता है पॉजिटिव का, जो जो पॉजिटिव केस होता है, मतलब कि इंक्रीज का। ओके, इसमें दो केस बनते हैं, एक होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, केस 1 प्लस इंक्रीज बेस, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, केस 2 माइनस डिक्रीज बेस। तो एग्जांपल दे रखा r इक्वल टू 10% के बराबर, कितने 10% के बराबर दे रखा। तो टाइम 2 इक्वल टू दे रखा a प्लस बी प्लस ए बी, हमको सही चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो 10 प्लस 10 10 गुना 10 बटे 100, 2 0 कैंसिल, 20 10 10 20 प्लस केवल 21%। तो ऐसा ही हमारे पास कितनी सॉरी सही कितना चक्रवर्ती ब्याज कितना हमारे पास 21% आएगा। इस प्रकार से हम इस ट्री मेथड, ये जो हमारे पास ट्री मेथड दिया इस ट्री मेथड को सोल्व करके सबसे पहले हम क्या इन तीनों मेथड के हम क्वेश्चन को समझें, किस प्रकार हम डिफाइन कर पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक का आपको मेथड बताए हैं कि कैसे कैसे हम इस अच्छे तरीके से इसको डिफाइन कर पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी मेथड में, कोई डाउट, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं सर कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, या कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बनाया, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो अच्छे तरीके से आपको उसमें आप डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मेथड अच्छे, तीनों मेथड आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करें हैं। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, किस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। पहले इस मेथड को अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। टाइप नंबर 2, जब समय 2 वर्ष में दिया गया हो, जब समय है 2 वर्ष का दिया गया हो, जो समय है 2 वर्ष दिया गया हो, जो टाइम है वो 2 वर्ष का हो, उसको बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखते हैं किस प्रकार डिफाइन करें। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति 100 रुपया 10% की दर से उधार लेता है। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बताना। 2 साल के बाद जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, जो एग्जाम होता है 2020 में, उसका क्वेश्चन आपके सामने है। A sum of rate 100 is invested at 10% per annum for the 2 year. Find the compound interest, जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल बाद कितना होगा। मैंने आपको बताया था कि जब परसेंट 2%, 10%, 20, 30, 25%, 16 से फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो, तो हम रेशो मेथड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, रेशो मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रेशो मेथड का यूज करेंगे हम। रेशो मेथड, ये होगा हमारे पास मूलधन, ये हमारे पास होगा। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद क्या है क्वेश्चन में हमको जो गिवन है, सबसे पहले हमको वो लिख लेते हैं। और हमको गिवन दे रखी 10%, और जो हमको टाइम दे रखा वो दे रखा हमको 2 साल। कितना जो हमको गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने उसको लिख लिया। और हमारे पास कितना परसेंट है, जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, तो 2 साल का देगा, 2 ईयर। जो रेट है इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू कर ली तो 10, एक इसको अपॉन में एक ऐड किया हमने, क्या होगा 11 हो गया। तो 10 से एक और ऐड किया। मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई भी परसेंट मान चलो r इक्वल टू 10% दे रखा है, तो इसको 1/10 लिखेंगे। अगर इसमें 10 में एक जुड़ा 1 प्लस के 10/10 और इक्वल टू ये होगा 11/10। इस प्रकार अगर हम वैल्यू लिखते हैं तो जो ये वैल्यू 11 है, जो 11 होगा हमारे पास ए अमाउंट, और जो 10 है हमारे पास ये होगा मूलधन। इस प्रकार से मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड करके बताया कि कैसे कैसे किसको मूलधन लेना है, किसको हम अमाउंट देना है। ठीक है, अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आपको जो है अच्छे से कोऑपरेट करना, अच्छे से पढ़ना है।
रटना नहीं है, सामान को अच्छे से समझना है, समझने की स्किल होनी चाहिए आपकी। तो 10 से 11 हो गया। मैंने आपको रेशो मेथड में ये भी बताया था कि जितने साल हो गए, जितने 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी साल हो गए, रेशो को उतनी बार ही रखना है। हमारे पास कितने साल दिए गए थे, हमारे पास साल दिए गए 2 साल दिए गए, हमारे साथ कितने साल दिए गए 2 साल हमारे साथ दिए गए थे। तो 10 10 10 11, 10 से 11 10 तो हमने 2 बार डिवाइड। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे। तो 10 गुणा 10 कितने हो गए 100 रेशो। 11 गुणा 11 कितने हो गए हमारे पास 121 हो गए। कितना होगा हमारे पास 121 आ गया। कितना आ चुका है हमारे पास 121 आ चुका है। जो हमारे पास बीच में ये वैल्यू निकल जाते तो उनका डिफरेंस आया है ये 21। ये 21 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सी आई की। जो ये वैल्यू आई है हमारे पास, जो 21 जो वैल्यू आई है हमारे पास, किसकी वैल्यू आई है हमारे पास 21 वैल्यू है सी आई की। सही की वैल्यू कितना चुका 21। अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ भाई, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है अभी, थोड़ा रुको यार, वेट करो, थोड़ा सा सब्र तो रखो। अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, अभी रुको। इसके बाद हमको सी आई निकालना है। सी आई इक्वल टू मूलधन हमारे पास कितना था 100 रुपये था। एक व्यक्ति 100 रुपये पर, कितने रुपए पर 100 रुपये, तो मूलधन हमारे पास 100 रुपये था। अब इसमें देखो मूलधन आपको कितना दिया गया 100 रुपये दिया गया है, तो हमारे पास 100 रुपये मल्टीप्लाई। हमको क्या निकालना है, हमको जो निकालना है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। हमको निकालना है सी आई, तो सी आई की वैल्यू कितनी है 21 है, तो मल्टीप्लाई में 21। तो 100 से 100 डिवाइड होगा कितना 21 आ गया। तो सी आई इक्वल टू कितना आगा 21। तो कौन सा ऑप्शन है आपके सामने बी और बाहुबली इज द राइट आंसर। जो आपके सामने बी ऑप्शन है 21 इज द राइट आंसर आपको आ चुका है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताया कि कैसे कैसे हम इसको डिफाइन कर सकेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को लिखना है, बहुत अच्छे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना। मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा। क्वेश्चन में जो सबसे पहले हमको देखना है कि जो रेट है वो फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है या इंटीजर वैल्यू दी गई है। फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है जो 10 15 20 30% जो मतलब कि कट सके, 20 से 5 से जो कट सके, जिसके पीछे 0 या 5 आता है वो फ्रैक्शन वैल्यू के डिपेंड में आती है। अगर जैसे कि 3 4 5 6 7 इस प्रकार से जो वैल्यू दी जाती है, 2 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से जो फ्रैक्शन जो वैल्यू दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटीजर। जो इंटीजर वैल्यू होते हैं, जब इंटीजर वैल्यू होते हैं तो हम कौन सा सबसे मेथड का लगाते हैं। जब ये वैल्यू आती है तो फ्रैक्शन वैल्यू देते हैं तो हम क्या लगाते हैं, रेशो मेथड का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइंड किया कि रेशो मेथड का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। जितने साल देते हैं उतने इसमें लिख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया कि 10 से 11 कैसे हुआ है, 10 से 11 कैसे हुआ, ये हमने आपको बताया है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि इतने अच्छे तरीके से डिफाइंड करा है कि मुझको लगता नहीं कि आपको कोई डाउट बचना चाहिए। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। आज मैंने आपको इतनी अच्छी तरीके से डिफाइन किया। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बहुत अच्छा सवाल था आपके सामने, बहुत अच्छे तरीके से आपने चक्रवृद्धि ब्याज को समझा। पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपका रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। एक व्यक्ति 2000 रुपये 20% की दर से, क्या एक व्यक्ति जो है 2000 रुपये 20% की दर से उधार लेता है। तो 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज बताओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का सवाल आपके सामने है। ये सम ऑपरेट 2000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। जो चक्रवर्ती ब्याज है हमारा किस प्रकार हम डिफाइन करेंगे। सबसे हमारे पास जो रेशियो, हमारे पास जो रेट दी गई है वो क्या फ्रैक्शन वैल्यू में दी गई है। फ्रैक्शन तो 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो फ्रैक्शन वैल्यू है तो 0 हम तो निकाल सकते हैं। सबसे पहले रेशो मेथड का यूज हम करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया रेट जो हमारे पास 20% है, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। हमारे पास टी इक्वल टू कितना दिया 2 साल। हमारे पास जो टी इक्वल टू है, जो समय दिया गया है वो कितना गया है 2 साल हमारे पास समय दिया गया है। उसके बाद सबसे पहले हमसे पी लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम ए। लिख दिया भाई। जो हमारे पास रेट दी गई है, सबसे पहले 2 साल की बात की गई तो 5 हमने लिखा मूलधन। इसमें हमने एक ऐड किया, कितना ऐड किया मूलधन में, हमने कितना लिखा, सबसे पहले हमने लिखा 5 एक ऐड किया हमने मूलधन में, 5 में एक ऐड किया 6, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या बन चुका, 5 में एक ऐड किया 6 अमाउंट बन चुका, मिश्र धन बन चुका 6। तो 2 साल की बात की गई है, एक बार फिर रिपीट करेंगे। ऐसे हो गए, इनकी जो है आपस में मल्टीप्लाई हमने कर दी, ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया कि मल्टीप्लाई कर दी। 5 गुणा 5 25 होता है
6 गुणा 6 कितना होता है 36 के बराबर होता है। इसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस जो दोनों का डिफरेंस है, जो अंतर होगा वो सही के बराबर होगा। कितना आया 11 यूनिट। जो ये 11 आया है इसका ये टी की वैल्यू है, ये सी आई की वैल्यू है। जो 11 यूनिट आपको वैल्यू दी गई है, जो 11 यूनिट आपको वैल्यू हमारे पास जो 11 यूनिट वैल्यू दी गई है, कहीं की वैल्यू दी गई है, ये हमारे पास सी आई की वैल्यू है। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति 2000 रुपये, कितने रुपए 2000 रुपये, तो हमको सबसे पहले क्या करना है सी आई निकालना है। तो 2000 रुपये हमारे पास, 2000 रुपये किसकी वैल्यू दी गई है, ये 2000 रुपये मूलधन की वैल्यू, किसकी वैल्यू मूलधन की, तो 2000 अपोन। अब इसमें देखो मूलधन कितना दिया गया, मूलधन हमारे पास कितना है 25 है, हमारे पास मूलधन कितना 25, तो अपोन में लिखना 25 मल्टीप्लाई। हमको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, हमको सियाई करना है। तो सबसे सियाई की जो वैल्यू दी गई है हमारे पास कितनी दी गई 11 गुना 11। यहां तक हम आ चुके हैं। इसके बाद 25 से हमने इसको डिवाइड किया, 25 अट्ठे होते हैं 200, कितना होगा 80 होगा। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं 80 गुना में 11, तो सी आई गुना इक्वल टू 11 × 88 880। कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। आपके सामने ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेथड में आपको कोई जो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंफ्यूजन तो होनी चाहिए, आपको डाउट आना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई बच्चा ज़्यादा वीक है तो डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझको यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताऊँगा फिर से। तो अगर आपको मुझे लगता है अगर आपको डाउट तो आना नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करना है, किस प्रकार क्वेश्चन को क्वेश्चन में दिया। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको रेट देखनी है। जो रेट है वो फ्रैक्शन में दी गई है या पीछे 0 है या 5 है, तो आप रेशो मेथड यूज करेंगे। अगर जो वैल्यू दी गई है वो इंटीजर में दी गई है 1 2 3 4, इस प्रकार से अगर दी गई तो हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। जो मैंने आपको मेथड बताया था a + b + ab बटे में 100 वाला जो मेथड मैंने आपको बताया, उसका मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, अच्छे तरीके से सीखना है मैथ को। मैथ इतना हार्ड नहीं होता है। आप अगर आप मान लेते हैं कि मेरी एक दिल्ली पुलिस में सीट पक्की है, तो मुझको ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस में आपकी सीट पक्की है, 100% पक्की है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो आपके फ्रेंड लिस्ट जितने भी आपके सर्कल में है तो आपके सबके पास शेयर करें। ये व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाएं, तो कितने अच्छे तरीके कि सबको पता चले सर इतने अच्छे तरीके से मैथ पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल फ्री बैच है, कोई आपका यूट्यूब कोई भी चार्ज आपके नहीं दे जाएगा, कोई पेड बैच नहीं, बिल्कुल फ्री कोर्स है यूट्यूब पर। लॉजिकल मैथ्स पर अरुण उपाध्याय चैनल है, सर्च करें, आप यूट्यूब पर जाए, सर्च करें लॉजिकल मैथ्स पर अरुण उपाध्याय, आपको कंप्लीट मैथ जो है आपके सामने आ जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं किसी भी को चैप्टर को। परसेंटेज प्रॉफिट लो, यू पुलिस का बैच चला हुआ है, यू पुलिस वाले मैथ पढ़ सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस का टॉपर बैच चला हुआ है, दिल्ली पुलिस का टॉपर बैच भी पढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इस जो मैंने आपको मेथड बताया है, ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति 2160 रुपये 16 से 2/3% की दर से उधार लेता है। 2 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन क्या होगा? दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने। ए सम ऑफ इंटरेस्ट 2160 इज इन्वेस्टेड एट 16 से 2/3% पर एनम फॉर 2 ईयर। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट जो है मुझे दोनों बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। चौथा ऑप्शन जो है मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ। तो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन जो है हमारे पास, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में रेट क्या दी गई है। रेट जो हमारे पास फ्रैक्शन में दी गई तो रेशो में तरह होगा। तो रेट कितनी दी गई है 16 से ही 2/3%। कितना का बट्टा होता है 1/6 होता है। टाइम कितना दिया गया हमारे पास 2 ईयर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मूलधन और अमाउंट लिख दिया। इसके बाद 6 एक ऐड किया कितने हो गए 7। 2 साल दे रखा, फिर से रिपीट करेंगे 6 + 7। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ओके, मुझे लगता है कि आप चक्रवर्ती ब्याज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 36, 7 × 7 49। दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा? जो दोनों का डिफरेंस हमारे पास जो आया है ये आया है 13।
इन दोनों जो कि इसका मान है ऐसा ही का मान, जो 13 यूनिट मान आया है किसका मान दिया गया हमारे पास ऐसा ही का मान दिया गया, 13 यूनिट मान है ऐसा का। इसके क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति 2160 रुपये, सबसे पहले तो निकाल लो आप सिलाई, 2160 रुपये दे रखे, मूलधन हमारे पास कितना है यहाँ पे है 36, तो 36 गुना में सियाई कितना है 13 है, तो हम 36 से डिवाइड करें, 36 सिक्का 2 16 60 रुपये, तो 60 गुना में 13, 13 सिक्का 78, 780 हमारे पास क्या आ चुका है 780 जो हमारे पास आ चुका है, क्या 780 आ चुका हमारे पास क्या सियाई चक्रवर्ती ब्याज। हम हमको क्या निकालना है, इसके बाद हमको जो निकालना है उसका नाम है अमाउंट, अमाउंट हमको निकालना है। 2160 हमारे पास क्वेश्चन में मूलधन केवल था, 2160 हमारे पास मूलधन था 36 गुना, जो हमारे पास क्या निकाला है अमाउंट, अमाउंट हमारे पास कितना है 49 है, तो 49 की मल्टीप्लाई करते, तो 36 से हमने इसको डिवाइड किया कितनी बार 6 60 आ रहा, तो 60 गुना में 49, तो गुणा करियो भाई, 6 नम 54 का 4 का, 6 चौक 24 और 5, 24 और 5 कितने हो गए नहीं हाँ 24 5 29, 6 नम 54 होगा, 6 नम 54 हो गए, 6 नम 54 का 4 का और 6 चौक 24 और 5 29, 1 0 आ गई 2940, कितना आ रहा है 2940 आ चुका है हमारे पास। तो ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन 2940 है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। कितना है ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, एक बार मैं गुणा करके देख सकता हूँ, 6 गुणा 9 9 54, 6 चौक 24, 24 और 5 29, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर ए बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अगर कहीं डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताया, ठीक है। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आज की सेशन समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर कल फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।